रोशन बाबू का सरकार, यही मांगना है कि गरीब को गोली मारा दिया जाए। रास्ते में अचानक गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग होने लगा, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। दिन प्रतिदिन घटना घट रही है पूरा जिला में, हमेशा कुछ न कुछ रोज 2-4 मर्डर हो रहा है। तो इस फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। रईस खान के काफिले के शक पर विनोद यादव की गई जान। आक्रोशित ग्रामीणों ने महाराणा प्रताप चौक के समीप फायरिंग से क्षतिग्रस्त बोलेरो को खड़ा कर मुख्य सड़क को किया जाम। प्रशासन विरोधी जमकर हुई नारेबाजी। सिवान में सोमवार को करीब 4 बजे के पूर्व ही एमएलसी चुनाव प्रशासनिक चौक चौकन्ने के बीच शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न होने के बाद पूरे पुलिस महकमे में उस समय खलबली मच गई कि हुसैनगंज थाना क्षेत्र के महुअल गांव के समीप देर रात सिवान स्थित अपने कार्यालय से वाहनों की काफिले लेकर अपने पैतृक गांव ग्यासपुर लौट रहे निर्दलीय प्रत्याशी रईस खान के काफिले पर शातिर बदमाशों ने अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर ताबड़तोड़ फायरिंग की। सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। इस दौरान रईस खान के काफिले में शामिल एक अन्य वाहन में सवार उनके 2 समर्थकों को गोली लगी, जिससे दोनों सदिग्ध तौर पर जख्मी हो गए। हालांकि जिस वाहन पर प्रत्याशी रईस खान सवार थे, उस वाहन के चालक की सतर्कता से रईस खान जो बाल बच गए। प्रत्याशी रईस खान और उनके समर्थकों में हुई फायरिंग से इतना दहशत कायम हो गया था कि वो अपना सिर एमएच नगर थाना परिसर में जाकर छुपाने पर मजबूर हो गए। बाद में घटना की विधिवत जानकारी एमएच नगर थाना अध्यक्ष अजीत कुमार को प्रत्याशी रईस खान ने दी। उधर एमएच नगर थाना अध्यक्ष अजीत कुमार ने घटना की जानकारी प्राप्त करने के बाद इसकी सूचना सिवान एसपी शैलेश कुमार सिन्हा व पुलिस से जगत के आला पुलिस पदाधिकारियों को दी। वही सूचना पाते ही पुलिस महकमे में खलबली मच गई तथा सिवान हसनपुरा मुख्य मार्ग के चारों तरफ पुलिस प्रशासन की गाड़ियां सड़कों पर सरपट दौड़ने लगी। यहाँ बता दें कि फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत शक के आधार पर हो गई। यहाँ बताते चले कि जब प्रत्याशी रईस खान के काफिले पर अपराधियों द्वारा फायरिंग की जा रही थी, जिससे रईस खान समेत उनका काफिला तेजी पूर्वक आगे निकल चुका था कि इसी बीच एक आयोजित बारात में शामिल होकर अपने घर लौट रहे बारातियों की गाड़ी उत्तर स्थान पर रुककर घटना की जायजा लेने लगी कि अपराधियों को शक हो गया कि रईस खान के ही काफिले के एक अन्य गाड़ी जो पीछे छूट गया है। इसी शक के आधार पर सक्रिय अपराध कर्मियों ने उस वाहन पर भी ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिससे एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई। मौजूद लोगों ने आनन फानन में उसे प्राथमिकी उपचार हेतु सिवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां सदर अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सा पदाधिकारी ने इलाज के पूर्व ही देखते उसे मृत घोषित कर दिया। उसके शरीर के कई हिस्सों में गोली लगी हुई थी। चिकित्सकों के अनुसार अत्यधिक रक्त बहने के कारण घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो चुकी थी। मृतक की पहचान विनोद यादव के रूप में की गई है, जो सिसवन थाना क्षेत्र के सिसवन का ही रहने वाला बताया जा रहा है। बाद में वरीय पुलिस पदाधिकारी के दिशा निर्देश के आलोक में नगर थाना पुलिस शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। विनोद यादव के शव उसके पैतृक गांव जैसे ही पहुंचा कि लोग आक्रोशित हो गए। बाद में आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोशित होकर सिसवन बाजार स्थित महाराणा प्रताप चौक के समीप उसके शव तथा अपराधियों द्वारा की गई फायरिंग से क्षतिग्रस्त बोलेरो गाड़ी को लगाकर प्रशासन विरुद्ध जमकर नारेबाजी करने लगे। महाराणा प्रताप चौक के चारों तरफ मुख्य मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिससे घंटों यात्री हलकान में रहे। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने स्थानीय पुलिस के साथ दुर्व्यवहार भी किया। इस संदर्भ में सिसवन थाना अध्यक्ष कुमार वैभव से पूछे जाने पर उन्होंने घटना की विधिवत जानकारी देने से साफ इनकार किया है। उधर सिसवन मुख्य मार्ग के महाराणा प्रताप चौक पर प्रशासन विरुद्ध जमकर नारेबाजी से पूरे बाजार में अफरा तफरी का माहौल कायम है। वहीं विनोद यादव की मौत के बाद उसके परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों के हृदय
विदा चित्कार से सबका कलेजा पिघलते जा रहा है। मृतक का पूरा कस्बा जहां एक ओर आयोजित शादी समारोह को लेकर खुशी का जश्न मना रहा था कि सोमवार की देर रात अपराधियों की करतूत से गम में बदल गया। वो यहाँ से शाम को निकले थे बारात में, सिवान के तरफ बारात गया था। वहाँ पर खाना खाकर लौट रहे थे। रास्ते में अचानक गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग होने लगा। किसी को कुछ समझ में नहीं आया। उसी समय उनको गोली लग गई और हॉस्पिटल ले जाते समय उनकी डेथ हो गई। कितने बजे की घटना है ये 11 साढ़े 11 बजे की घटना। विनोद यादव। आप लोग मांग क्या कर रहे हैं प्रशासन से? प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि यही कि अपराधी को पकड़े जल्द से जल्द और सरकार की तरफ से उनके परिवार का जो मुआवजा है वो मिले। गरीब का क्या मांगना है? क्या मांगना है? बाहर दुशासन बाबू का सरकार यही मांगना है कि गरीब को गोली मारा दिया जाए। कोई कानून व्यवस्था नहीं किया जाए, खाली दारू और बालू बंद किया जाए। कानून व्यवस्था कोई नहीं किया न जाना चाहिए। सिसवन थाने से एक बारात गए सिवान जिले में, उधर से बारात खा करके लौट रहे थे 11 बजे के करीब में। खुदाई बारी कुतुकपुर है, वहाँ पर अंधाधुंध गाड़ी आई, तोड़ गोलियां चलाने लगी। दौरे पर एक आदमी का स्पॉट हो गई, खत्म। क्या कानून व्यवस्था थोड़ा किया जाए या नहीं तो अब क्या हम लोग कहें। अभी सिसवन प्रशासन यहाँ पे कुछ मौजूद है क्या? अभी तक क्या कोई आश्वासन नहीं मिला। आश्वासन से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। अपना नाम बता दीजिए। छठू यादव। क्या लगेंगे इनकी तो अभी? अरे चाचा लगते हैं अगल बगल का। यहाँ पर बीडीओ साहब, सीओ साहब, थाना प्रभारी आए हैं, लेकिन उनके आश्वासन से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। हम लोग चाहते हैं कि डीएम साहब आएँ और इसके मुआवजे के लिए कुछ करें। और जो ऐसा दिन प्रतिदिन घटना घट रही है पूरा ज़िला में, हमेशा कुछ न कुछ रोज़ 2-4 मर्डर हो रहा है, तो इस पर कैसे लगाम लगाया जाए उसके बारे में भी संतुष्ट करें। उसके बाद ही हम लोग का यही मांग है। तो लोग जो है ये बहुत ही दुर्दनाक घटना है। इससे पूरे हमारे सिसवन प्रखंड के लोग दुखित हैं। ऐसा कहिए तो सिवान जिला अपराधियों का जोन हो गया है। अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं। इस तरह का बेखौफ घटना हुआ और 500 राउंड गोलियां चलाई गई, लेकिन अब तक कोई वरीय प्रशासन पदाधिकारी नहीं आ रहा है। हम लोग इसी धारणे पर बैठे हैं कि ये गरीब परिवार से लोग आते हैं। इन टेम्पो और रिक्शा और पोलदारी करके इनका काम चलता है। सरकार के तरफ से इनको उचित मुआवजा दिया जाए और अपराधी पर लगाम लगाया जाए। अब तो लोग किसी छठियार और शादी संबंध तिलक समारोह में भी जाने से कतरा रहे हैं। जब इस तरह का माहौल रहेगा तो हम लोग क्या विश्वास करेंगे कि सुशासन की सरकार है क्या है। इसलिए अपराधियों पर भी लगाम लगाया जाए और राजनीतिकरण इसको नहीं किया जाए। जितने लोग हैं, ग्रामीण जनता है, गरीब जनता है, कोई राजनीतिक परिवेश में बैठक नहीं हुआ है, धरना हम लोग नहीं किए हैं। हम लोग को इस गरीब परिवार के साथ न्याय मिलना चाहिए। परिचय दे दीजिए। मैं विनोद गुप्ता, मंडल अध्यक्ष पिछड़ा मंच मोर्चा भाजपा सिसवन। थोड़ा सा